गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने गद्य खंड का चैप्टर 14 कंप्लीट किया था। आज हम पद खंड का चैप्टर 7 आत्म परिचय एक गीत स्टार्ट करते हैं। आत्म परिचय गीत हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय रीड करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 2003 में। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन के बहुत प्रभावित रहे। उमर खयाम के रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके 4 आत्मखंड हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके प्रमुख लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख के संभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। कवि अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। देखिए आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने जीवन जीने की शैली का परिचय दिया है। अर्थ देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन करता है जो सांसारिक जीवन है उसका भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। अब सांसारिक जीवन का भार कौन से होते हैं? अर्थात जो सांसारिक जीवन के जितने भी कर्तव्य है उनका भार मैं लिए हुए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस तरह की
विवशता होने पर भी, अर्थात मेरे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हैं, मेरे कंधों पे बहुत सारे कर्तव्यों का भार है, लेकिन फिर भी मैं इतने सब होने पर भी मेरे जीवन में सभी के लिए जो है वो है प्रेम और स्नेह बना रहता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और ये प्यार मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए एक स्नेह से भरा हुआ है, और मैं सदा सभी के लिए प्रेम स्नेह बना रहता है मेरे मन में। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने, अब किसी ने यहाँ पर आया है प्रिय के लिए। झंकृत यानी कि संगीत में छूकर जिनको झंकृत कर दिया है, अर्थात किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके उसे झंकृत कर दिया, अर्थात उसे बजा दिया है, या हृदय रूपी जो वीणा के तारों को क्या कर दिया है, उसने छेड़ दिया है, और जिससे कि स्वर निकलने लगे हैं। कि मधुर किसी प्रिय ने प्रिया के मधुर स्पर्श से मेरे जीवन को आनंदित कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं उसकी स्मृति के सहारे ही अपना जीवन जी रहा हूँ। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए ही जग जीवन से फिरता रहता हूँ। देखिए, कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि कवि कहता है कि मेरे प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके इसे झंकृत कर दिया है, यानी कि मेरे जीवन को प्रिय ने अपने मधुर स्पर्श से आनंदित कर दिया है। और इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए फिरता हूँ। अपनी सांसों के दो तार पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं दो तार, अपनी सांसों के दो तार लिए हुए इस जग जीवन में फिरता रहता हूँ, अर्थात उसकी प्रिय की स्मृति के सहारे ही मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा यानी कि प्रेम रूपी शराब पान किया करता हूँ, अर्थात पीता हूँ। संसार में पान किया करता हूँ यानी कि पीता हूँ। एक सामान्य अर्थ होता है कि मैं एक प्रेम रूपी शराब को पीकर पीता रहता हूँ, या फिर हम इसको दूसरे अर्थ में ले सकते हैं कि प्रेम रूपी शराब को पीकर मैं इस संसार में विचरण करता रहता हूँ, अर्थात जीवन जीता रहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ, और इसी की मस्ती में जो है, मस्ती में इस बात का विचार जो है मैं कभी भी अपने मन में नहीं लाता हूँ कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मैं अपने मन में कभी भी यह विचार नहीं लाता हूँ कि लोग जो है मेरे बारे में क्या कहते हैं, या मेरे संबंध में लोग क्या कहते हैं। मैं तो अपनी प्रेम की मस्ती में मस्त होकर जो है इस संसार में विचरण करता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर इस संसार में विचरण करता रहता हूँ, अर्थात मस्त अपना जीवन जीता रहता हूँ। और मैं इस मस्ती में, मुझे यह विचार मेरे मन में कभी नहीं आता है कि लोग मेरे बारे में इस जग का ध्यान लिए फिरते हैं, अर्थात लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या मेरे बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। मैं इस बात का विचार अपने मन में कभी भी नहीं लाता हूँ, और मैं प्रेम की मस्ती में मस्त होकर अपना जीवन जीता रहता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेमपूर्ण भावनाओं के साथ जीवन के सुख दुख की अनुभूति व्यक्त की है। सांसों के दो तार व स्नेह सुरा पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तथा वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। भाषा खड़ी बोली है तथा गेयता से युक्त है। यहाँ होता है फर्स्ट जो पद है उसका अर्थ कंप्लीट। कल की क्लास में हम नेक्स्ट अपना सेकंड पद स्टार्ट करेंगे।